अब हम लोग एमडीसी जूलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बन सकता है। आप एक चीज देख सकते हैं, जूलॉजी का भी एक क्वेश्चन जो है विकासवाद का सिद्धांत, ये भी आपका जियोलॉजी से मिलता है, ध्यान रखिए। इसमें भी देखिए एक क्वेश्चन आपका सेम है, लेमार्कवाद या डार्विनवाद, विकासवाद के दो सिद्धांत हैं, हो सकता है आपसे दोनों पूछ दे कि विकासवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। इसमें आपका ये दोनों या तो पूछ दे या फिर एक भी पूछ सकता है कि लेमार्कवाद के सिद्धांत का वर्णन करें या फिर डार्विनवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये एक बार याद कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। अगला है आपका विटामिन से आप क्या समझते हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को लिखें। विटामिन क्या है, नॉर्मली हम लोग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के ये सब पढ़े थे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कैल्शियम, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो आपको ये सारा विटामिन के बारे में लिखना है और विटामिन की कमी से क्या रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संतुलित आहार पर टिप्पणी लिखें। संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं हमें बैलेंस डाइट में सारा भोजन लेना चाहिए, चाहे रोटी हो, चावल हो या फिर सब्जी हो, तो सभी तरह का आहार लेने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। और संतुलित आहार नहीं लेने पर क्या होता है, व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है, तो भाई एक वो बीमारी नहीं होता, बहुत तरह का बीमारी हो सकता है। तो जितनी भी तरह की बीमारियां हो सकती है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना है, टोटल बीमारी के बारे में, जो बीमारी होता है। कवासिर कोर एक बीमारी है, आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपको बीमारी देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसमें पैर वगैरह जो है ना खराब हो जाता है, कवासिर कोर में हड्डियां मिलती नहीं है, उसके बारे में। फिर आपका देखिए कोरोना या कोविड-19 एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना आपके टाइम में आया हुआ भी है, आप लोग सभी से परिचित हैं। तो कोरोना को भी पूरा का पूरा कर लेना है कंप्लीट रात भर में। और कोरोना आप लोग पहले से भी जानते हैं, जो चीज़ आपने किया था कोरोना में उसको पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा कि कोरोना की शुरुआत 2019 में चीन के वुहान नामक क्षेत्र से शुरू हुई थी और धीरे धीरे यह पूरे दुनिया में फैल गया। इसको लेकर के 2 वैक्सीन भी बनाया गया था, एक कोविशील्ड और एक देख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा मुझे, एक कोविशील्ड था और एक और था कोई, तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वैक्सीनेशन वही है, कोरोना का वैक्सीन हम लोगों ने जैसे कोविशील्ड लगाया था तो उसके बारे में भी आपको बताना है। या फिर जैसे पोलियो का टीका आप लोग लगाते हैं उसी को वैक्सीनेशन बोलते हैं, पोलियो का टीका, बीसीजी का टीका, ये सब बच्चा में हम लोग को लगाया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब आता है कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। तो कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं, तो ऐसा डिजीज जो आपका फैलता है एक से दूसरे में, उसी को कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका कोरोना कम्युनिकेबल डिजीज है, एड्स कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं मुझे कोरोना हो गया है और मैं किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आ जाता हूँ तो क्या होगा, उसको भी कोरोना हो सकता है। उसी तरह की बीमारी आपका एड्स भी है। उसके बाद आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होगा, अब हमको बुखार है, तुम मेरे साथ बैठे हो, क्या तुमको बुखार होगा क्या, नहीं होगा, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो 10th का साइंस बुक में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, पूरा दिया हुआ है। अगला है, एक रात में चाहे तो पढ़ सकते हैं, जूलॉजी हमको लगता है सबसे आसान सब्जेक्ट है। और मैं आप जितना भी स्टूडेंट अब आएगा हम यही सलाह देंगे कि जूलॉजी ही रखिए, बड़ा आसान सब्जेक्ट है जूलॉजी। बॉटनी भी ठीक है लेकिन बॉटनी फिर भी टफ हो जाता है, जूलॉजी सबसे मस्त है। हालांकि इसके बाद बॉटनी के बारे में फिर जाएंगे। अब आता है मधुमक्खी पालन और रेशम पालन से आप क्या समझते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर करते हैं, बहुत सारा जगह पे मधुमक्खी को पाला जाता है, किस लिए, शहद के लिए पाला जाता है। रेशम पालन में रेशम को पाला जाता है ताकि रेशम कीट को शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है ताकि रेशम प्राप्त किया जा सके। एक आपका 7 नंबर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, करना है तो कर लीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा तो हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सबके बारे में आपको पूरा डिटेल में लिखना है, मतलब पोषण के बारे में लिखना है। बस ये आपका कंप्लीट है। इसका क्वेश्चन थोड़ा भेज देते हैं।